गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे मेरे साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th मैथमेटिक्स। क्लास 9th टॉपिक है अपने पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की जो एक्सरसाइज है वो अपने पास है 13.3 जिसका टॉपिक है कौन। क्या है टॉपिक इसका? कौन। तो आज हम कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो कौन में क्या सोल्व करना है। तो कौन का देखो डायग्राम कैसे बनता है। सिलेंडर के बाद जब आपने कौन पढ़ना है तो कौन का डायग्राम कैसे बन जाता है। कौन देखा होगा आपने आइसक्रीम के लिए और बनता है कौन। और थर्मल की इसी शेप का होता है लगभग, जिसमें ये इसका परपेंडिकुलर हाइट होती है और यहाँ से यहाँ तक इसके हम रेडियस करते हैं। और पाइथागोरस की यदि हम साइड निकालना चाहें तो इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जो पाइथागोरस की हेल्प से बन जाता है r² + x²। ठीक है। जब इसका मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो इसकी बात करता हूँ सरफेस एरिया। उसमें दो सरफेस एरिया बनते हैं, एक तो CS से बनता है, दूसरा बनता है TS से। CS से बनता है πr/l, ये स्लैंट है थोड़े के साथ, और जो TS से बनता है तो बनता है πr × l + r। ठीक है। कौन के वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे बता देंगे, अभी इस टॉपिक में शायद अभी है नहीं, बट वॉल्यूम होता है जैसे आपने देखा होगा कि सिलेंडर का होता है तो सिलेंडर का कौन सा पार्ट होता है, ये 1/3 पार्ट है सिलेंडर का, तो इसलिए लिखा जाता है 1/3 πr²h, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो ये सरफेस एरिया जिसके दो पार्ट हो गए, लिटरल, टोटल, और ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। इस रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या फाइंड करना है इसमें। देखो एक आ गया कि डायमीटर बेस 10.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और हाइट है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? ये है 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड CSA। तो क्या फाइंड करना है हमको? CSA का फॉर्मूला कौन सा होता है? ये। उसके लिए हमको क्या चाहिए? पहले R चाहिए। 10.5 / 2। ठीक है, इसको पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट हो गया। 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 4 × 4 = 20। कितना रेडियस? 21/4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है इसका? CSA क्या होता है? πr/l। पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 21/4 एंड l मीन्स 10। कुछ नहीं करना, सिंपल आपके पास फॉर्मूला होगा, सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से सीधी वैल्यू है वो सिर्फ पुट कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएंगे इसके। ये कहा कि ये 3 पे कैंसिल हो गया, इसे मैं 2 पे कैंसिल करता हूँ तो ये 11 आता है, फिर 2 पे कैंसिल करता हूँ तो 5 आता है। 11 3 = 33, और 33 × 5 कितना होता है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। स्लैंट हाइट 21 है, डायमीटर है 24। स्लैंट हाइट मीन्स L है वो 21 सेंटीमीटर हो, जिसका डायमीटर हो वो 24 सेंटीमीटर हो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड TSA। ठीक है। तो भाई डायमीटर जब दे रखा होता है तो उसका हम रेडियस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इसका? R, ये 24 का हाफ कर दे, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ये 12 सेंटीमीटर रेडियस बन। अब इन्होंने खुद कहा है कि आपको टोटल बताना है, तो टोटल बताना है तो फॉर्मूला आपको मालूम है, TSA का फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है भाई? ये होता है सर πr × l + r। तो वैल्यू पुटअप करने स्टार्ट कर दो। पाई 22/7 होता है, r की वैल्यू मुझे पता है 12 हो गया, और ब्रैकेट L है 21, और r फिर से आ गया 12। इससे आगे आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 22/7, r की वैल्यू 12 है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 33। अब ये 33 बन जाएगा तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 × 3 = 36,
और 12 3 36 और 3 39 इंटू 22/7। 7 के टेबल पे कुछ कैंसिल करते हैं, नहीं होता है सर, ये फिर मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको 22 से, तो ये बन जाएगा 3 9 6 22 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 12 1 कैरी 9 2 18 19 1 कैरी 6 और ये 7 और 7 9 2 यही आएगा क्योंकि 2 से दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा 2 1 10 17 1 और 8 और डिवाइड बाई 7। आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 7 1 जा 7 हो गया, फिर 1 चला गया, फिर 7 2 जा 14 हो गया, फिर बच गया 3, फिर 7 4 जा 28, फिर 3, फिर 7 4 जा 28, फिर कितना बच गया भाई 4 बच गया, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 7 7 जा 7 6 जा 42, फिर 7 5 जा 35, 5 रह गया, 7 7 जा 49। इस तरह से हमारे इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था भाई, सेकंड क्वेश्चन था। ये इसका आंसर है 1 2 4 4 5 7 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर दे रखे हैं, यदि सारी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा, यदि ये यूनिट सारे हमारे पास मीटर में है, मीटर में, देन हमारे पास आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में। और जैसा क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है वैसे इसके आंसर आप निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। CSA ऑफ ए कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉन सरफेस एरिया है वो हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मींस L इज इक्वल टू गिवन 14 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमारे पास है। देन फाइंड रेडियस एंड TSA। क्या फाइंड करना है भाई, कौन है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने उसके लिए तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा CSA क्या होता है, CSA होता है पाई RL दैट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मुझे R निकालना है देन R को मैं यहाँ रखूंगा और 308 को डिवाइड किससे कर दूंगा भाई, पाई से। नेक्स्ट स्लैंट हाइट से। अब वैल्यू पुट अप करना चाहेंगे तो ये बनेगा 308 डिवाइड बाई 22/7, क्योंकि इसके नीचे वाला 7 इधर लिख दिया मैंने। आप ये लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, स्लैंट हाइट हमको कितना मालूम है 14। ये कितने में कैंसिल हो जाएगा भाई, हाँ ये डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, 21 8 14 से कैंसिल कर दिया। 7 सेंटीमीटर मुझे क्या मिला इसका रेडियस मिल गया। उसके बाद हमको क्या पूछा इन्होंने, टोटल सरफेस एरिया TSA। वो होता है आपको पता है, फॉर्मूला है हमारे पास, पाई 22/7 R7 इंटू L प्लस R। ठीक है, जो दे रखा पुट कर दिया मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 22 इंटू ये आ गया 21 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 21 2 42 42 4 कैरी, फिर ये 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और सीधे सीधा हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या गिवन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर। कॉनिकल टैंक है जिसका हाइट हमको मालूम है, कॉनिकल टैंक जिसका हाइट है वो है 10 मीटर। तो ये बेस बनेगा, टैंक बना होता है इस तरह से। ठीक है, अभी बेस बना है तो उन्होंने बोला है कि बेस रेडियस है वो 24 मीटर है, इसका रेडियस है वो कितना है 24 मीटर। ये वैल्यू किसकी होगी, R की। फाइंड स्लैंट हाइट एंड कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक इट इफ द कॉस्ट ऑफ द कैनवस इज 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये चार्जेस है वो है ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ये कैनवस का रेट है। ठीक है, कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट मीन्स L का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, √R² प्लस H²। तो आप यूज करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में ये 576 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा और 676 रूट बनेगा, किसका बनेगा 26 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास 26 मीटर क्या बन जाएगा, इसका स्लैंट हाइट बन जाएगा। अब यदि ये स्लैंट हाइट बन गया तो मुझे फाइंड आउट करना है इसका कॉस्ट। और कॉस्ट लोगों के लिए आपको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे पहले मुझे क्या चाहिए, सरफेस एरिया मींस इसका कवर्ड सरफेस एरिया। तो आप यहाँ लिखते हैं CSA ऑफ कॉन
ये आपको मालूम है पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है तो पाई 22/7 लिखेंगे। आर हमें मालूम है 24 है और एल हमने निकाल लिया 26 है, क्योंकि पाई डिफाइन नहीं है इसलिए आपने सीधे वैल्यू ये यूज कर लिया। अब मुझे कॉस्ट निकालना है तो उसमें मैं सीधा निकाल देता हूँ। ये मुझे पता लग गया मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। कॉस्ट निकालेंगे तो ये बनेगा 22/7, ये 24, ये 26 और रुपीज़ का रेट है वो कितना है 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। वो साइड हमारी किस में है, मीटर में है। देन आप इसे कैंसिल कर दीजिए और कितना आ जाएगा 10। अब आप सबकी मल्टीप्लाई कीजिए 220 इंटू 24 इंटू 26, सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन के आता है, देखो 26 मल्टीप्लाई बाई 24, ये बन गया है 6 4 जा 24, 2 कैरी 8 और 2 10, और ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भाई 52 4 2 6, और मुझे अब इसको मल्टीप्लाई करना है 220 से, तो 0 तो हो गया, 4 2 जा 8 और ये 12, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 4 8, ये 0 इसका था पहले से, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 6 और ये 7 हो गया, 2 3 4 हो गया, 1 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया इसका रुपीज़ में आंसर आ गया 147,280 आंसर। ये मुझे क्या निकालनी है, उस कैनवास की कॉस्ट जो आप लोगों को ये जो टेंट तैयार करना था ये उसका कॉस्ट है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा क्या है आंसर। ये 26 मीटर के आ गया, उसके बाद आ गया 137,280, 67 के बाद ये 2 और 1 3 आ गया 13, यहाँ पे कितना आएगा 137,280, तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, बस आप थोड़ा कैलकुलेशन का आपको अपने माइंड में रखना और कैलकुलेशन आपने खुद करके देखो, नोटबुक लेके साथ बैठो, इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और भी देखते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। देखो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि ये है कॉनिकल टेंट है हमारे पास इस बार, तो आपको इसका सरफेस एरिया जो है कॉनिकल टेंट का जो ट्रिपलिन जो लगा हुआ है, ट्रिपलिन यदि 3 मीटर वाइड हो तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें पहले क्या पता होना चाहिए, इसका भाई एरिया पता होना चाहिए, मतलब कितना ट्रिपलिन यूज, कितना क्लॉथ यूज हुआ है वो बता देते हैं। तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको पता है r² प्लस h², और ये आप इजीली निकाल सकते हैं 36 प्लस 64, और ये बन जाएगा 100, और आपको पता लगे कितना है 10 मीटर। तो ये जो है स्लैंट हाइट वो हमें पता लगे कितना है 10 मीटर। ठीक है, यदि ये 10 मीटर तो हमको फाइंड आउट करना है भाई इसका, ये स्लैंट हाइट आ गया तो देन एरिया निकालेंगे आप। एरिया तो एरिया निकालेंगे तो आपको मालूम है पाई आर एल है, क्योंकि ट्रिपलिन तो कवर करता है इसको चारों तरफ से, और पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमारे पास 6 मीटर है और एल हमने कितना निकाल दिया 10 निकाल दिया। बट यहाँ पे ये कहा गया कि पाई आपको 3.14 लेना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू है चेंज हो गई, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3.14, इसका क्या कर दिया मैंने 100 पॉइंट रिमूव, क्योंकि ये 10 भी यहाँ से फिनिश कर दिया। अब इसको 5 से डिवाइड नहीं कर रहा मैं, 2 और 5 नहीं कर रहा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ गया भाई 6 4 जा 24, 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, और यहाँ लगा दी पॉइंट और मैंने लिख दिया ये मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ट्रिपलिन का स्लैंट हाइट। अब आपको क्या बताना है भाई, एक्स्ट्रा यूज हुआ है, एक्स्ट्रा यूज कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर, उसके बने बना दिए मीटर, तो ये सारा मीटर में है, तो ये 20 सेंटीमीटर का बनाया था, हमारे पास एक्स्ट्रा यूज कितना आ गया 2 मीटर। इस एरिया जो है वो 2 मीटर का एक्स्ट्रा यूज हुआ था, वो हमें ऐड कर देना है, इसमें लेंथ में ऐड कर देंगे, बट उससे पहले एरिया दे रखा है और हमको वाइड दे रखा है, तो आप लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कितना आएगा भाई 188.4 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 2.8। ठीक है, 6 3 जा 18, फिर 6 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 और फिर 2 रह गया, 3 8 जा 24.8 मीटर आ गया, एक्स्ट्रा 2 मीटर है। अब टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल लेंथ आएगी 62.8 प्लस 0.2 मतलब 63 मीटर हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखें इसको। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 6 नंबर में, स्लैंट हाइट
एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टोम्ब 25 एंड 40। देखो भाई डायमीटर और स्लैंट हाइट, टोम्ब दिया हुआ है कोनिकल टोम्ब, इस तरह से टेम्पल वगैरह भी बनता है। तो स्लैंट हाइट एंड डायमीटर, बेस डायमीटर, ये हाइट है नहीं मालूम बट डायमीटर हमको मालूम है और स्लैंट हाइट हमको मालूम है। कितना कितना है, ये कहता है कि स्लैंट हाइट हमारे पास है 25 है, डायमीटर है 14, ये 14 है, ये 25 मीटर मीटर, देन इसकी रेडियस पता लग गया, हाफ करते ही 7 मीटर आ गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है भाई इसका, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वाइट वॉशिंग द कवर्ड सरफेस एरिया एट रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ये रेट है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। और फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। अब वाइट वॉश का कॉस्ट निकालेंगे तो मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप, सरफेस एरिया क्या होता है, ये पाई आर एल। अब पाई आर एल होता है तो पाई की वैल्यू तो यहाँ पे डिफाइन नहीं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 22/7, आर मेरे पास 7 है, एल है मेरे पास 25। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया। और यदि मुझे इसका कॉस्ट निकालना है तो मैं इसका रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 22/7 × 7, चाहते तो कैंसिल कर देते, पाई 0 आ जाता है, यहाँ पे चाहते तो कितना होता 55 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी सीधा कॉस्ट में देते तो ये बनता 55 मीटर स्क्वायर, तो 550 और रेट है 210 अपॉन 100 का रेट है, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाते और 55 21 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना होता है 21 5 105 10, और ये वही 105 और 10 कितना हो गया 115, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाती है, इसकी कॉस्ट बन जाती है। तो आंसर ये छोटा सा क्वेश्चन था 6 वाला, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 8। ठीक है, किस तरह से इसका वो देख लेते। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, पहले छोटा सा है, ये कोई कैप है हमारे पास, जोकर कैप है। जोकर कैप में ये कहा गया कि इसकी हाइट ये हो, रेडियस ये हो, और आपको बताना है 10 कैप में कितना एरिया लगेगा। तो एरिया तो मतलब सिंपल सरफेस एरिया निकाल लेते हो कैप अंदर से यहाँ से क्या होती है, ओपन होती है, तो कैप का एरिया निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए पाई आर एल, तो एल निकाल लो पहले, बहुत आसान सा काम होगा। स्लैंट हाइट आपको पता है एच और आर दे रखा हूँ, ये 7 और ये 24, 7 का 49 होता है और 24 का 5 7 6 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 to 5 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आ गया। फिर हमको क्या निकालना भाई, इसका एरिया सी एस से, जब आप सी एस से निकालेंगे तो वो आएगा पाई आर एल, और पाई की वैल्यू इसमें हमने डिफाइन नहीं कर रखी 22/7, तो हम यही लेंगे, आर 7 है, एल 25 है। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ 10, एरिया ऑफ 10 कैप, तो ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, आपको पता लग गया होगा 22 × 25, और ये 10 कैप का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5500, क्योंकि ये 25 50 होता है, 5 कैरी 50 और 55, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सिंपल सा आंसर था, 7 नंबर में कुछ नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन है समझने का क्वेश्चन, ये कहता है 50 कॉर्न है हमारे पास रोड बैरिकेड करने के लिए रखे गए, इन कॉर्न पे पेंट करवाना 12 रुपीज़ के हिसाब से क्या आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए स्लैंट हाइट। तो मैं इसका स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है पहले से, एल स्क्वायर, यदि आपको निकालना हो तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एल निकालना हो तो रूट लगा देंगे। आर है 20 सेंटीमीटर, इसके बना दिए हमने मीटर, तो ये बन जाएगा अपने पास 0.2 मीटर स्क्वायर प्लस एच इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, और ये 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 और प्लस का 1, इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.04, और इसका रूट होता है रूट देखिए मैंने भी रखा है, ये यूज कीजिए 1.02 मीटर, ये इसका रूट हो गया इस रूट का। ये नहीं स्लैंट हाइट आ गया हमारे पास, जब ये स्लैंट हाइट आ गया तो मुझे इसका निकालना होगा एरिया, जो आपको मालूम है पाई आर एल होता है। पाई यहाँ कितना लेना है 3.14 लेना है, आर कितना है भाई ये है 2/10, और एल हमने निकाल लिया 102/100, और एक 100 हो गया इसका हो गया, ये हो गया पाई आर एल। मुझे कितने कॉर्न का चाहिए एरिया, एरिया निकाल दो ऑफ 50 कॉर्न्स का, तो 50 कॉर्न करेंगे तो यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई जाएगी 50। अब मुझे क्या निकालना है इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करना है इनको, और पेंट करना है, तो यह आ जाएगा 314/100
ये 2/10 इंटू 102/100 इंटू 50 और पेंट का रेट है वो कितना रुपए है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 12। ये 2 पे कैंसिल हो गया, इस 2 पे कैंसिल कर दो। आगे मैं सिर्फ मल्टीप्लाई में डेसिमल यूज करूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे 12 12 2 24 और ये 12 तो मल्टीप्लाई बाई 314 डिवाइड बाई कितना रह गया भाई 1000। पॉइंट लगाएंगे सीधी मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 1 2 2 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन के आएगा 384 फिर उसके बाद आएगा पॉइंट 345 कुछ भी आएगा तो ये लगा के इसको हम लिख देंगे 384.34 अप्रोक्स। ये मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी कॉस्ट आएगी। इस तरह से बेटा इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे, आपको सभी के सॉल्यूशन है। अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट अपने नोट्स में डाल लीजिए और मेरे चैनल को यदि आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखें।